तो फ्रेंड्स चलिए एक लड़की को देखा शो का स्टोरी का हम पार्ट 2 जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेदर शूज, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू शर्ट, चेहरे पर लगे पीले चश्मे का आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का कोई नहीं बल्कि उसका पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखने कोई भी मर्द शायद ही बर्दाश्त कर पाए। कुणाल की शादी के बाद मंडप से सीधा ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था और वह वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन ही अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन उस पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसके पापा फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका घबराहट से इतनी बढ़ गई थी कि वह डर के मारे बड़बड़ाने लगी, "ओ पापा तो नहीं है घर पे?" कुणाल अनिका के सामने आकर आक्रोश के साथ खड़ा हो गया था। वह अनिका के ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटापन, गद्दी जैसी मोटी हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही थी। साथ ही अनिका को देखकर कुणाल अपने होठों को दबाया और गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूका। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, मानो जैसे ही खुद का शरीर बोझ लगने लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अनिका एक डर सहमे मेमने की तरह घबराहट पीछते हुए होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज की जिस भी वक्त अनिका के नुकीले मुलायम पाँव को कुचल देगी। तभी मेन गेट से गौतम का कार अंदर आ रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया। जैसे ही सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा था, गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, "अरे कुणाल बेटा, आज अचानक तुमने फ़ोन नहीं किया और तुम आ रहे हो। तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी शुरू हो गई क्या?" कुणाल ने अपने गुस्से से कहा, "पूरे 4 महीने बाद आया हूँ, आप ऐसे बोल रहे हो कि दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे।" कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखकर अपनी जब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगाई। वो आया था तब उसकी नज़र अनिका के पेट पर जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा सा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, "ओ कुणाल बेटा, अंदर चलो, बात करते हैं।" लेकिन गौतम की बातें सुनकर अनसुना करते हुए रम के घूंट लग लिए और अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुणाल का मन की बात वह समझ रहा था, इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, "देखो कुणाल, अगर तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ।" ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, "जो बात तुम समझ सकते हो वह मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने ज़बरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाई। अब वो चाहते हैं कि इससे के नाजायज़ बच्चे को मैं अपना नाम दूँ। एक तो इससे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ऐसे गुनाह की सज़ा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं। शादी के मंडप से तुरंत इसलिए भाग गया था ताकि मुझे
इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बातें सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे अभी अभी यह धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी अंदर समा जाए। कुणाल की यह आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब कोई भी कसर बाकी न हुई। इसी तरह उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो, इस बेशरम लड़की को शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी, और इतना होने के बाद भी आज मेरे ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे मैं इस बच्चे को मेरा नाम दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं है किस गटर के कीड़ा है ये बोलते ही वह गुस्से से अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपने बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत गौतम ने आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका की बातें सुनकर जितना ज़्यादा हर्ट हुई थी, उतना ही ज़्यादा गुस्से में भी थी। वे भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसे सब बातें सुनने की आदत थी, मगर अब उसने इस बात पर कुणाल से ज़्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चों को गाली दे रहा है और वह मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही ना जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे बोल पड़ी, मैं शादी को नहीं मानती। यह सुनकर गौतम और कुणाल दोनों ही शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई पिद्दी सी लड़की इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और सवाल बच्चों का है तो होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो। अपने पापा की यह बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा कि जैसे ही बड़े से ट्रक से उसे पीछे से टक्कर मार दिया हो। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वह सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके के अपना पीठ से के बल गिरी और बेहोश हो गई। होती हुई आंखों से उसने देखा कि गौतम उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला लिया था, लेकिन ये सब देखते ही कुणाल वहीं खड़ा बेशरम बेसुध बनकर रम का घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी और अनिका के सामने धुंधली आँख हो रही थी। उसे बस एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी उठो। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वह आवाज़ अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो, प्लेन लैंड होने वाली है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास आरामदायक सीट पर सोई अनिका की आंखें झट से खुली और सामने ही थी उसकी 6 साल की बेटी रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उससे गुजारा हुआ कि कल बुरे सपने के समान कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, वो मॉम स्कूल में हमें टीचर कहती है कि हर बच्चों के माँ बाप होते हैं, और अब आप मेरे गेमिंग वर्ल्ड की रेटेस की तरह किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे भी पिता होंगे, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हेड से बाहर निकाला है। आवरा का डावरा, रिया बाहर आ जा।
रिया की यह बात पर माँ बेटी दोनों जोर से हंस पड़े। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। इस कहानी को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें और अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को हम अगली वीडियो में शो करेंगे और जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट रहा उसे हम अपने वीडियो में ज़रूर दिखाएं।